तो बच्चों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है एक छोटी सी मदद। एक 10 साल का लड़का शनिवार के दिन स्कूल से वापस आया और अपने पिता से कहा, हमारी क्लास टीचर ने हमें होमवर्क में 10 लोगों को गले लगाने का काम दिया है। हमें 10 लोगों को गले लगाना है और उन्हें कहना है, धैर्य रखो, जिंदगी में विश्वास रखो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। उस बच्चे के पापा ने कहा, ठीक है बेटा, कल सुबह मैं तुम्हें मॉल में लेकर चलूंगा, वहां तुम अपना होमवर्क टास्क पूरा कर सकते हो। बच्चा पूरे उत्साह के साथ अगली सुबह उठ गया और तैयार हो गया और उसने पापा को कहा कि पापा, मैं रेडी हूँ, चलिए। पापा ने कहा, बेटा बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि इतनी तेज बारिश में हमें कोई नहीं मिलेगा। बच्चे ने जोर दिया, नहीं पापा, मुझे तो जाना ही है, नहीं तो मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा। यह सुन उस बच्चे के पापा बारिश में ही बच्चे को लेकर मॉल के लिए निकल पड़े। बच्चा मॉल में 1 घंटा खड़ा रहा और बच्चे ने बारी बारी आते जाते 9 लोगों को गले लगा लिया और अपने शब्द दोहराए। तभी उसके पापा ने कहा कि बेटा अब घर चलो, बारिश तेज हो रही है, हम कहीं रास्ते में फंस न जाएं। उदास चेहरा लिए बच्चा अपने पापा के साथ चल पड़ा क्योंकि उसका अभी टास्क पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही वो रास्ते में घर के लिए जा रहे थे, लड़के ने रैंडमली ही किसी घर को पॉइंट करके कहा कि पापा प्लीज कार रोकिए, मुझे अभी एक पर्सन को और गले लगाना है, प्लीज पापा कार रोकिए। उसके पापा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कार रोक दी। बच्चा दौड़कर उस घर की ओर गया और दरवाजे पर रिंग करना शुरू कर दिया, साथ में नॉक भी करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक औरत बड़ा ही उदास चेहरा लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, हाँ बेटा, क्या काम है? बहुत ही खुश मिजाजी से बच्चे ने मुस्कुराते हुए उस लेडी को कहा कि आंटी, मेरी मैम ने मुझे होमवर्क दिया है जिसमें मुझे 10 लोगों को गले लगाना है और साथ में उन्हें बोलना है कि धैर्य रखो, लाइफ में विश्वास रखो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैंने 9 लोगों को तो हक कर लिया, बट मेरा अभी एक पर्सन बाकी है। यह सुन उस लेडी ने तुरंत बच्चे को गले लगा लिया और बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। यह देख बच्चे के पापा गाड़ी से बाहर आए। वह उस लेडी से पूछा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? वह लेडी दोनों को घर के अंदर ले गई। उनके लिए उसने चाय बनाई और फिर उसने बोलना शुरू किया, बहुत समय पहले मेरे पति इस दुनिया से चले गए। वह मुझे अकेले इस संसार में छोड़ गए। अकेलेपन ने मुझे डिप्रेशन में ला दिया और मैंने आज सुबह ही डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लूँगी। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर मैंने एक कुर्सी ली, वह रस्सी ली और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हुए अंतिम क्षणों में मैं भगवान को याद करने लगी। तभी मैंने दरवाजे पर नोक सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला। एक छोटा बच्चा मुझे कहता है, धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह भगवान का संदेश है जो एक छोटे बच्चे के रूप में ईश्वर ने मुझ तक पहुँचाया है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं अब अपनी ज़िंदगी को एक उद्देश्य के लिए लगाऊंगी और खूब अच्छे से जीऊंगी। तो बच्चों, इस भावपूर्ण कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों को पॉजिटिव विचार ही देने चाहिए। हमारे द्वारा कहे गए सहानुभूतिपूर्ण कुछ शब्द चमत्कार से कम नहीं होते। इससे किसी का जीवन बदल सकता है। बोलने से ही नहीं, हम केवल किसी की बात सुनकर भी उनकी समस्या दूर कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई छोटी सी मदद किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। और आज हम किसी भी प्रकार से किसी की छोटी सी भी मदद करते हैं तो आने वाले समय में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वो हमारे पास वापस आते हैं। तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।